नमस्कार, मैं समीर कटियार हाजिर हूँ आपके सामने पुनर्नवा पुस्तक के विषय में चर्चा करने के लिए। इस पुस्तक को पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है और यह उस कालखंड के विषय में है जो कालखंड हमने केवल इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा है। हम कभी भी उस कालखंड के विषय में किसी के द्वारा चर्चा करते नहीं सुनेंगे। ये वो राजा चक्रवर्ती सम्राट के विषय में है और उनकी जीत भारत में किस प्रकार से सुनिश्चित हुई उसके विषय में है। उनके पास कितने योग्य सेनापति थे और वो सेनापति को किसने शिक्षा दीक्षा दी थी, उन सेनापतियों की शादी किनसे हुई थी, ये उसके विषय में है। इस पुस्तक में 3 शहरों के विषय वर्णन है, एक पाटलिपुत्र, एक मथुरा, एक उज्जैन। उज्जैन को इसमें उज्जैनी के नाम से दिखाया गया है। पाटलिपुत्र में एक नगरवधु थी, उसका वर्णन है। उसकी मृत्यु कैसे हुई, उस समय एक महामारी फैल गई थी, जैसे अभी कोरोना फैली थी अपने यहाँ, पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। उसी तरह से उस समय पाटलिपुत्र में भी एक महामारी फैली, जिसके दौरान नगरवधु खत्म हो गई, नहीं रही। फिर कहानी आगे बढ़ती है। उज्जैन में भी एक नगरवधु है जिसका नाम वसंत सेना है। किस तरह के नाम इस पुस्तक में इस्तेमाल किए गए, उपयोग किए गए हैं, वो भी पढ़ने योग्य है। उस समय यातायात के साधन क्या क्या थे, उस समय लोग कैसे चलते थे, उस समय पाटलिपुत्र पर मगध पर, चूँकि पाटलिपुत्र राजधानी है मगध की, तो किसका शासन था, और मथुरा और उज्जैन पर किसका शासन था। मथुरा और उज्जैन पर शकों का शासन था और शकों को किस तरह से चंद्रगुप्त ने बाहर किया, क्योंकि शकों को हराने के लिए एक बहुत बड़ी सेना चाहिए थी। तो वो सेना कैसे आई, चंद्रगुप्त की विजयों के लिए कौन उत्तरदायी था, चंद्रगुप्त की विजय को किसने सुनिश्चित बनाया, इन सब के विषय में इस पुस्तक में पढ़ने जो कि बहुत कुछ है। चूँकि उज्जैन भी इस पुस्तक में काफ़ी चर्चा का विषय है। उज्जैन में चूँकि महाकाल है, इसलिए उज्जैन के बारे में अगर लिखा गया है कहीं, तो महाकाल के विषय में भी हम अवश्य पढ़ेंगे। महाकाल जिनको लोग भगवान शिव के रूप में भी जानते हैं, और कितनी महिमा है भगवान की, उसको भी हम इस पुस्तक में, और भगवान अपने भक्तों को किस प्रकार से दर्शन दे